नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के वीडियो बना रही हूँ और आप तक उसको पहुँचाती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि हम अपने सद्गुणों पे चलें, जीवों पर दया रखें, अपना आचरण शुद्ध रखें और आत्मनियंत्रण होकर के कार्य करें। यानी कि जो हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी है विद इन मीन्स करनी है, अपने ही मीन्स में, अपने ही उसमें आधार को रख करके करनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की बहुत कमी हो जाती है और इस आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से गुजरता है, संघर्ष करना पड़ता है। या तो वो अपने आदत डाले और पूरी जीवन उसको आत्मनियंत्रण नहीं रहता है तो उसको सुधारने के लिए, करने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो क्यों ना कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें कि हमारा स्वयं का आत्मनियंत्रण या कंट्रोल बना रहे। क्योंकि पहले भी आप देखिए, जो हम महापुरुषों की, पुराणों की और लोगों की गाथाएं गाते थे या कविताएं सुनाते थे या कुछ ऐसी सच्चरिता की बातें करते थे, तो उसमें हमारा आत्मनियंत्रण स्वयं हो जाता था। क्योंकि पहले ना तो पुलिस व्यवस्था थी, ना न्यायालय थी, ना ही कोई कानूनी थी, ना कोई दंडात्मक विधि थी। हम ऐसे ही अपने व्यवहारों को सुधार कर लेते थे, यानी कंट्रोल कर लेते थे। और कंट्रोल करना ज़रूरी इसलिए है कि तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज का शीर्षक है, आवश्यक है आत्मनियंत्रण। इसको पेश किया है डॉक्टर गोपाल जी मिश्र। धन्यवाद गोपाल जी मिश्र, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। संसार में अनेक व्यक्ति आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपनी कठिनाइयाँ बढ़ाते रहते हैं। आत्मनियंत्रण से रहित व्यक्ति का सारा जीवन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है या करता रहता है, या उसका जीवन क्लेशमय हो जाता है। दूसरी ओर आत्मनियंत्रण वाले व्यक्ति अपने संतोष एवं आंतरिक शांति के कारण सुखी जीवन बिताते देखे गए हैं या बिताते ही हैं। वो हो सकता है कि उनके पास भौतिक सुख साधन की कमी दूसरों को यह आसानी से कह देने के लिए छूट दे देती है कि फलाने व्यक्ति या इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा दुखी है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक सुख आंतरिक मानसिकता में निहित है, न कि बाहरी वस्तुओं में। आंतरिक सुख का महत्वपूर्ण कारण आत्मनियंत्रण है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अतः इसे सशक्त बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। विवेक एवं वैराग्य भावना आत्मनियंत्रण को दृढ़ बनाती है। आत्मनियंत्रण के अनेक लाभ हैं। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है, वाणी प्रभावशाली हो जाती है। कहते हैं ना, जितने आप नम्र होंगे, सच्चरित होंगे, आप में उतने ही विनम्रता, सच्चरिता आती जाएगी। आप में क्रोध या बैर की भावना, ईर्ष्या की भावना वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वाणी प्रभावशाली हो जाती है, साथ ही कर्मों में सौष्ठव आ जाता है और चरित्र में हमारे बल आ जाता है, अच्छा होता है। और मन की चंचलता कम होते होते समाप्त हो जाती है, जिसको हमने अभी बताया कि किस तरीके से ये कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और सभी लोगों के ऊपर आकर्षण ढंग से प्रभाव भी पड़ जाता है। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को पतित विचारों से बचाता है, खराब पाप कर्मों से बचाता है। आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति अपना और जगत का दोनों का कल्याण करता है या होता है। किंतु यदि आत्मनियंत्रण न हो और मन की चंचलता को खुली छूट देती, स्वतंत्रता दे दी हो, तो व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। फिर क्या वो मनमाना काम करेगा? कहेंगे सड़क के बाहर चलो तो सड़क के बीच चलेगा, कहो गाली मत दो तो गाली भी देंगे, छोटी छोटी बात पे क्रोध करेंगे, मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। या तो अपना अहित करेंगे या दूसरों का मारपीट करके, गाली गलौज करके, हत्या करके भी अहित करेंगे। तो यही बताया गया कि स्वयं पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि छूट दे दी जाए तो व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए आत्मनियंत्रण एक आवश्यक कारणीय है, बहुत ज़्यादा
आवश्यक कार्य है। इसके द्वारा वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस आनंद का उद्गम स्थल हमारा हृदय है और कोई नहीं, हमारा हृदय। यह अंतःस्थल की प्रसन्नता की जड़ है। बाहर तो कहीं आनंद का अस्तित्व नहीं। आनंद तो हमारे अंतर जगत की एक भावनात्मक स्थिति है, एक भावना है। जब भी, जिसको भी और जैसे भी आनंद का उद्रेक होगा तो आंतरिक प्रदेश में ही होगा, मतलब अपने अंदर होगा। आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, कोई इसका माप नहीं है, कोई परिमाप नहीं है, कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। स्थान निश्चित नहीं है, समय स्थित नहीं है, यानी समय, स्थान एवं परिस्थिति की बाध्यता भी इसके ऊपर नहीं रहती। किसके ऊपर? आत्मनियंत्रण के ऊपर, खुशी के ऊपर, आनंद के ऊपर। यह हमारा बिल्कुल अपना है और स्वतंत्र है। आज के युग में एक भ्रांत धारणा पनप रही है कि यह कि सारा आनंद धन में समाहित है। धन हो तो हम आनंदित हो लेंगे, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। लाइक प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, सौहार्द, आनंद आदि नहीं खरीदी जा सकते। ये क्या? ये सोशल गुण है, सोशल ट्रेट्स हैं। ये त्याग, आत्मानुभूति, सहयोग करना, सम्मिलित करना या सहानुभूति दिखाना, करुणा है, त्याग है, प्रेम है। ये सब सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर व्यक्ति में होनी ही चाहिए। जो चीज़ें धन से नहीं खरीदी जा सकती वे सब हमारे हृदय में ही वास करने वाली हैं और इन्हें हम जितना चाहें दान कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों की नींव आत्मनियंत्रण में ही निहित है। आत्मनियंत्रण की स्थिति व्यक्ति को अपने अंदर लौटा लाती है, जिससे अपने अंदर वर्तमान खजाना दिखाई देने लगता है। हमारे अंदर सारा खजाना भरा हुआ है, बस उसको निकालने की, वो भी नियंत्रित होकर के निकालने की ज़रूरत है। और आनंद का स्रोत उमड़ पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? जब हमारे अंदर ही वर्तमान खजाना जब दिखाई देने लगता है, तब आनंद का स्रोत भी उमड़ पड़ता है। आनंद चाहिए तो आत्मनियंत्रण साधना पड़ेगा, सांसारिक भटकन से रुकना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना होगा। मतलब सांसारिक मोह माया में और झूठी मोह माया में जाल में नहीं फंसना चाहिए। अपनी नैसर्गिक संपत्ति संभालनी होगी। यह सब संभव है यदि आत्मदृष्टि अपना ली जाए और इस मार्ग में आगे बढ़ने का संकल्प का प्रयास कर लिया जाए। तो मित्रों, आपको कैसा लगा? मुझे पता है अच्छा लगा होगा और आप सब इससे लाभान्वित भी होंगे और इसको कहीं ना कहीं अपने साथ अपनाएंगे भी। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, लाभान्वित होइए। आज के बस इतना ही। नमस्कार।